हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी, तब हम यहाँ पे पोछा लगाने आए हैं। और रात्रि में ना तो रसोई साफ़ की थी, ना ही बर्तन धुले थे, तो सारा काम इसी टाइम किया है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई साफ़ की, उसके बाद सारे बर्तन धुले, तो सारे काम निपटाते इतना टाइम हो गया है। और अभी ये बरामदे में पोछा लगा रहे हैं। अभी सुबह का ये सारा काम हो नहीं पाया है, तो अब पोछा लगाने के बाद में फिर चलेंगे नहाने। और ये पानी जो पोछा लगा रहे थे वो सारा गंदा हो गया था, तो वो पानी बाहर फेंक कर फिर नल से साफ़ पानी लेकर आए पोछा लगाने के लिए। अभी आधे बरामदे में पोछा लग पाया है और आधे बरामदे का ये देखिए अभी पोछा लगा रहे हैं। तो अब बरामदे में पोछा लगाने के बाद में फिर जाएंगे नहाने। उसके बाद में फिर आप लोगों से सीधे मिलते हैं रसोई में। तो सुबह 4:30 बजे के उठे हैं और अभी रसोई तक नहीं पहुँचे हैं। यही साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, बर्तन धुलने और झाड़ू पोछा करने में। और बर्तन शाम को ही धुल लेते हैं और रसोई की साफ़ सफाई भी शाम को कर लेते हैं, तो सुबह जल्दी हो जाता है। अगर शाम को नहीं करते हैं, सुबह में ये सब काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि लगता है कि मतलब अब बहुत देरी हो जाएगी। ये देखिए अब जाके झाड़ू लगाने आए हैं हम। बरामदे में पोछा लगाने के बाद में अब झाड़ू लगा ही लेंगे, तभी नहाने जाएंगे, क्योंकि एक साथ ही सारे काम निपट जाते हैं तो अच्छा रहता है। देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है और हमारे आंगन में सुबह होते ही धूप आ जाती है। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, 7 बजने वाले हैं, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। और सर्दियों में तो लग रहा था कि ये जो पुदीना लगाया है सूख ही जाएगा, लेकिन देखिए धूप होते ही कितना हरा भरा हो गया है पुदीना। खूब अच्छी अच्छी पत्तियां इसमें हो गई हैं। पानी तो ठंडी जब हो रही थी तब भी डाल रहे थे हम, लेकिन लग रहा था कि एकदम से सूख ही जाएगा। रात्रि में इस पे बोरे भी डालते थे कि सूखे नहीं, लेकिन फिर भी ये मतलब धूप नहीं होती है तो पौधे एकदम मुरझा से जाते हैं। तो उसी तरह से ये हो गया था पुदीना, लेकिन अब अच्छा हो गया है। थोड़ी सी बारिश भी हो गई उस दिन, तो और भी हरा भरा दिखने लगा। और ये जो पल्ली अभी हटा रहे हैं हम, ये पल्ली कल जब बारिश हो रही थी तो कंडे ढकने के लिए बाहर निकाली गई थी, तो शाम को यहाँ पे लाकर रख दिया था। अब इस टाइम इसे चौपर्द कर रख देंगे, थोड़ी सी धूप लग जाएगी जब, तब इसे चौपर्द कर रख देंगे। फिर जब बारिश होगी तो फिर से कंडे वगैरह ढकने पड़ते हैं, तो इसे बाहर निकालेंगे। और देखिए आंगन कितना ख़राब हो गया है। अब बस इसी का नंबर है साफ़ सफाई करने का और लिपाई करने का, क्योंकि जब से बारिश हुई है ना तब से और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। बारिश होने पे तो मिट्टी के घर में एकदम से गंदगी फैल ही जाती है। जो लिपाई की थी वो देखिए कैसे खुद सी गई है, एकदम से आंगन सारा ख़राब हो गया है। और ये देखिए आप लोगों से बातें करते करते पूरे आंगन में झाड़ू लग गई है। तो अब चल रहे हैं नहाने। और अभी पोछा लगा रहे थे तो तभी बताया था कि अभी आप लोगों से रसोई में मिलते हैं, लेकिन झाड़ू लगाना अभी बाकी था, तो फिर झाड़ू लगा के ही नहाने गए थे। और दोस्तों अब आ गए हैं रसोई में। तो चाय तो नित्या ने सबको बना के दे दी है, हम ही बाकी हैं चाय पीने के लिए। तो वही पहले आके यहाँ पे रसोई में दाल ही धुलने लगे हैं हम, क्योंकि दाल चढ़ा देंगे गैस पे, होने लगेगी तब चाय पियेंगे। आज देखिए कितनी देरी हो गई है खाना बनाने की, तो पहले दाल
गैस पर चढ़ा देंगे, बनने लगेगी। फिर हम चाय पियेंगे। और दाल में हल्दी नमक सारी चीज़ें डाल के ढक्कन लगा दिया है। बस अब दाल गैस पर चढ़ा दी है और फिर चाय गरम करके पीने चले गए थे। और चाय पीने के बाद में यहाँ पे आए हैं सौंफ भूनने। सौंफ भून कर रख देंगे इधर ठंडी होने के लिए। और उसके बाद में फिर इधर गैस पर दाल हो रही है अभी। और ये जो सौंफ भून रहे हैं इसे अभी दिखाते हैं आप लोगों को किस चीज़ में डालनी है। तो पहले इसे भून कर रख देंगे, फिर खाना बनाने के बाद में देखिएगा आप लोग कि किस चीज़ में इसे डालनी है हमें। और सौंफ भूनने के बाद में इधर दूसरे वाले चूल्हे पर ये पानी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और दाल अभी देख रहे हैं कि हुई कि नहीं हुई है। तो दाल हो चुकी है अब। तो इसमें गरम पानी डाल के गैस जला देंगे। अभी 1-2 उबाल आ जाएगा तो इसे खाली करेंगे। तब तक चावल धुल के ले आते हैं डालने के लिए। और दाल यहाँ गैस पर उबाल आने के लिए रख कर चले गए थे चावल धुलने। चावल धुल कर आए तो दाल में उबाल आ रही थी, तो दाल एकदम से हो गई थी। उसे खाली करके और कुकर धुल के ले आए हैं। ये देखिए चावल डाल रहे हैं। तो चावल चढ़ा देंगे इधर गैस पे होने के लिए और उधर दूसरे वाले गैस पे दाल का तड़का चढ़ा देंगे। तो फिर दोनों काम एक साथ होते रहेंगे और इधर चावल भी हो जाएगा और दाल भी फ्राई हो जाएगी। और दोस्तों ये जो दाल में गर्म पानी डालते हैं हम, तो जब दाल डालने लगते हैं तो एक साथ ही सारा पानी नहीं डालते हैं, नहीं तो कुकर में जब सीटियाँ आती हैं ना तो वो पानी फेंकने लगता है बाहर। तो कोई काम करने चले जाओ तो सारी रसोई गंदी हो जाती है। यही लिए एक साथ सारा पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के दाल को पका लेते हैं। और जब दाल पक जाती है तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के फिर उसे उबलने के लिए रख देते हैं। तो वही ये गर्म पानी डाल के उबाल लिया है। उबालने के बाद में फिर कुकर से खाली करके तो चावल डाले हैं हम। तो यही लिए हमें दाल चावल बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर एक साथ डालते हैं तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन रसोई बहुत गंदी हो जाती है। सीटियाँ आती हैं तो फिर थोड़ी बहुत छींटे तो इधर उधर पड़ ही जाते हैं सीटियाँ आने पे। तो यही लिए हम बहुत थोड़ा ही पानी डाल के दाल बनाते हैं। और दोस्तों दाल चावल हमारा बनकर हो गया है तैयार। दाल फ्राई करने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं दूध चूल्हे पर रखने के लिए। रोटियाँ बहुत देर से बनाएंगे क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है। सुबह में सबने नाश्ता कर लिया था चाय के साथ। तो अभी ना तो बच्चे खाएंगे ना ही नित्या के पापा खाएंगे खाना। हम भी अभी खाने का हमारा भी मन नहीं है क्योंकि ना ही बच्चे खा रहे हैं ना ही नित्या के पापा खा रहे हैं खाना। तो सब लोग खाना एक साथ ही खाएंगे। और जो अभी हमने सौंफ भुनी थी, हमने बताया था ना आप लोगों से कि अभी देखिएगा किसी खास चीज़ में डालने के लिए सौंफ भुनी है हमने। और वही सौंफ जो भून के रखी थी अभी जब खाना बना रहे थे, वही यहाँ पे लेकर आ गए हैं पीसने के लिए। दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया है। रोटी अभी जब सब लोग खाएंगे तभी बनाएंगे। तो अब यही सौंफ जो है वो हमें गोभी के अचार में डालनी है। जब बना रहे थे तो डाली तो थी, लेकिन बहुत कम लग रही थी अचार में सौंफ। और हींग भी तो थोड़ी और डालनी है क्योंकि गोभी का अचार है। और दोस्तों गोभी का अचार हो या आम का हो या किसी भी चीज़ का अचार हो, सारे मसाले बराबर होते हैं तभी अचार अच्छे लगते हैं। और कल नित्या अचार निकाल के लाई थी शाम को खाने के लिए, तो फिर वही हम डिब्बा हमने धूप में रख दिया। और फिर हमने कहा थोड़ा सा कम लग रहा है नमक हींग, तो
सौंफ तो थोड़ा और डाल देंगे और धूप में भी रख देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और जब से बनाया था ना तब से ये वैसे ही रखा था, हमने कहा थोड़ा गल जाएगा तो फिर अचार खाना शुरू करेंगे। तो अभी किसी ने खाया नहीं था, सिर्फ कल ही निकाला था खाने के लिए। हमारी ननद इसे सारा दिन धूप में डाल के 2 दिन गोभी को सुखाया है, उसके बाद में फिर हमने इसका अचार बनाया है। उस समय हमारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी और तो यही लिए ये जो अचार बनाया था इसकी रेसिपी नहीं डाल पाए हैं हम, लेकिन अगर पिछली बार अब जब बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को कि ये गोभी का अचार कैसे बनाया है हमने। वैसे तो हम आप लोगों से बता रहे हैं। ये गोभी का अचार काट के धुल के धूप में डाल दिया था, 2 दिन धूप में सुखाने के बाद में जैसे आम का अचार बनाते हैं उसी तरह से बनाया है। धनिया, मिर्ची, सौंफ, हींग, मंगरेल यही सारी चीज़ें इसमें डाली है तो बहुत ही अच्छा अचार बना है। और गोभी और मटर का अचार है ये, उसी के साथ हरी मटर जो आती है वो उसे भी धूप में सुखा के डाल दिया है इसमें। बहुत ही अच्छा अचार बना है दोस्तों। और अब मसाले डालने के बाद में इसे थोड़ी देर और धूप में रख देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कि अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।